बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में एक पाठ जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम है तमिल के संत कवि। जैसे हिंदी में कई प्रकार के कवि हैं, उनके साथ कई लेखक भी हैं। इन सभी ने अपने भाषा को लेकर अपने विचार, अपने दोहे, अपनी कविताएं तथा कई प्रकार के हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने अपना योगदान दिया है। जैसे सूरदास, संत कबीर, संत रहीम, बिहारी, तुलसीदास और कई हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद जी, ऐसे कई प्रकार के कवि लेखक जिन्होंने अपना हिंदी साहित्य के माध्यम से योगदान दिया है। तो आज हम कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 30 पर जो पाठ है, उस पाठ का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 4, पाठ का नाम है तमिल के संत। तमिल यानी तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु के संत है। उन संत का नाम क्या है, उन संत का कार्य क्या है, सामाजिकता की दृष्टि से उन्होंने क्या किया है, इसकी विस्तारता से जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4, तमिल के संत कवि। मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। देखो, इस पाठ के लेखिका को तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला। अवसर यानी मौका। कौन है इस पाठ की लेखिका? कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहाँ जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। देखो, कॉन्फ्रेंस के लिए जब इस पाठ की लेखिका जा रही थी तो उन्हें पता चला कि कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था। मालूम हुआ कि वहाँ जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है। देखो, कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें तिरुवनंतपुरम जाना था, तब उन्हें पता चला कि तिरुवनंतपुरम जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से ही होकर जाना होता है। मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया। रुकना यानी मुकाम करना। कॉन्फ्रेंस होने के बाद वहाँ मुकाम करना। कहाँ? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में होटल में पहुँचते ही बड़ी निराशा हुई। निराशा यानी उनके मन में जो विचार था वहाँ रुकने का, उसमें बाधा आ गई, निराशा हुई, क्योंकि वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। क्योंकि कॉन्फ्रेंस के बाद तिरुवनंतपुरम जाने के लिए उन्हें जब पता चलता है कि तिरुवनंतपुरम जाना है तो कन्याकुमारी के पास से ही जाना पड़ता है, तो उन्होंने कन्याकुमारी का सूर्योदय देखने का मन बना लिया। इसीलिए उन्होंने तिरुवनंतपुरम जाने से पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस के बाद कन्याकुमारी में रुकने का इंतज़ाम किया। तो वहाँ पहुँचते ही उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। जिस होटल में कन्याकुमारी में वो रुकने वाले थे, वहाँ से समुद्र तट की झलक तो दिखाई नहीं देती थी, साथ में लहरों की आवाज़ तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे उदास यानी दुखी देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया, तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। देखो, मुझे उदास देखने के बाद आयोजकों ने क्या किया, तुरंत इधर उधर फोन करके प्रयत्न करने के बाद संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई।
कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। देखो, सूर्योदय देखने के लिए जिस कमरे में लेखिका ठहरी थी, रुकी थी, उस कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी। शीशा यानी कांच की थी। उत्सुकता से झांका तो दूर जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी। उन्होंने उस दीवारी पर शीशे की थी। उत्सुकता से उन्होंने उस शीशे की ओर से नज़दीक जाके झांका यानी बाहर देखा तो दूर जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी। जहाज़ों की रोशनियां, जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी। शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था। बाकी सब कुछ अंधकार में डूबा था, सिर्फ जहाज़ों की रोशनी दिखाई देती थी। हाँ, ठाटे मारते समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। ठाटे यानी बड़ी आवाज़ करती हुई, ठाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। समुद्र किनारे पर ही नाविकों और मछुआरों जो समुद्र के नज़दीक के किनारे में ही रहते थे, किनारों पर ही, किनारे के तट पर ही उनके घर थे, क्योंकि वहाँ उन्हें समुद्र में मच्छियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए आसानी होती है। इसलिए नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे। आगे मैं थकी हुई थी, फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई। मैं थकी होने के बावजूद भी, मैं थकी हुई थी फिर भी सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई। सूर्योदय के उस अद्भुत, अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित, सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। प्रभात काल यानी सुबह का समय, शुभ सकाल जिसे कहते हैं ना, 5:30 से लेकर मॉर्निंग का समय, सुबह का समय, प्रभात काल में ही नौका विहार, नौका विहार यानी उस समुद्र में नौका विहार करने के लिए जाते हैं। और साथ में नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। बाल किरण यानी सुबह के समय 6, 6:30 के जब बजते हैं ना, उस वक्त की जो किरणें होती है भरी ही सुनहरी और कोमल जैसे छोटे बच्चे की तरह होती है। इसलिए कवयित्री ने यहाँ पे समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक, अलौकिक यानी बहुत ही सुंदर, जो पहले कभी देखा न हो, लगाए अलौकिक, उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। देखो, लेकिन मैंने न बाहर जाने का सोचा, मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा। उचित यानी योग्य, ठीक समझा, और बस एक साथ टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती रही। एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विशालकाय यानी बड़े आकार वाला, विशालकाय यानी बड़े आकार वाला, प्रतिमा यानी मूर्ति को विराजमान पाया। कहाँ? समुद्र में। तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। विवेकानंद तो है नहीं, यानी उन्होंने अंदाज़ा लगाने का प्रयास किया लेखिका ने कि विवेकानंद तो है नहीं, फिर ये किसकी प्रतिमा है? फिर ये किसकी प्रतिमा यानी मूर्ति? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता समुद्र में। यानी मुझे पता था कि कन्याकुमारी में बड़ी स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, ये वो तो मूर्ति नहीं। फिर यह किसकी प्रतिमा है? विवेकानंद तो नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है?
अपनी अज्ञानता के कारण, अज्ञानता यानी मालूम न होने के कारण, मैं यही नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। रॉक यानी बड़ा सा पत्थर, प्रस्तर यानी पत्थर, शिला यानी पत्थर की बड़ी शिला। विवेकानंद तो है नहीं, फिर यह किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। आगे, जब मुझे ये मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, जब उन्हें मालूम हुआ, यानी लेखिका को मालूम हुआ कि तमिल के प्रसिद्ध संत, सुप्रसिद्ध संत, जाने माने, जिन्होंने सामाजिकता के ऊपर बड़े दोहे यानी कुरल लिखे हैं, तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जिनका नाम है तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है। यानी तमिल भाषा के जो सुप्रसिद्ध कवि थे तिरुवल्लुवर, जिनका नाम है प्रस्तर यानी पत्थर की प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर यानी छाती पर विराज रही है। समुद्र के वक्षस्थल यानी छाती पर विराजमान रही है। तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। जैसे मैंने तिरुवल्लुवर जी के बारे में बचपन में पढ़ा, तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग यानी उन्हीं से संबंधित एक जो प्रसंग मैंने बचपन में पढ़ा था, अनायास ही याद आ गया। अनायास यानी उस प्रतिमा को देखकर, प्रस्तर प्रतिमा को देखकर वो प्रसंग मुझे याद आ गया, याद हो आया। श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। यानी जब भी ये महान संत, तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध संत खाने के लिए बैठते, श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी, साफ यानी स्वच्छ पानी और सुई लेकर बैठते। पत्नी पहले आसन बिछाती, यानी पत्नी पहले खाना खाने के लिए, बैठने के लिए आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती है और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। यानी तिरुवल्लुवर के खाने से बैठने से पहले उनके पास एक कटोरी साफ पानी, साथ में सुई रखी जाती है, उसके बाद आसन बिछाया जाता है और फिर ही उन्हें भोजन करने के लिए थाली लाई जाती। मृत्यु शैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, देखो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ी यानी अपनी बीमार पत्नी को वे कहते हैं मृत्यु शैया पर, यानी बिछाने पर पड़ी अपनी पत्नी, मृत्यु शैया पर पड़ी अपनी पत्नी वासुकी, जिनका नाम यहाँ पे बताया वासुकी, के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मैं अन्न को क्या मानता हूँ? ईश्वर। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता है उससे ये मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी वजह से जो खाना खाते समय धरती पर दाना गिरता है, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं यहाँ पर बैठते समय, खाना खाने को बैठते समय मैं पहले स्वच्छ पानी में स्वच्छ कटोरी में पानी और साथ में सुई लेकर बैठता हूँ। आगे, सुई, एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते। पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती। मृत्यु शैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। यानी मैं ईश्वर को, मैं अन्न को
ईश्वर मानता हूँ और जब भी मेरे हाथ से अन्न का दाना गिरता तो उसे मैं सुई से लगाकर उठाकर कटोरी में डाल देता, साफ करता और फिर खाता। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से हटाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आता। यानी जब खाना खाने के लिए तिरुवल्लुवर बैठे थे, उनकी पत्नी मृत्युशैया पर पड़ी थी, तब उनका ये प्रसंग वो कहते हैं कि तुम इतनी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया। दक्षिण भारत के इस अनोखे तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। देखो, दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर, दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है। देखो, दक्षिण भारत के जो एक अनोखे कवि है, कौन? तिरुवल्लुवर, और उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध संत कवि कबीर है। इन दोनों के जीवन में साम्य है। जीवन की कहानी, साम्य यानी समान रहना, जीवन की कहानी एक सी है। दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। यानी दोनों के माता पिताओं ने, जैसे तिरुवल्लुवर और संत कबीर को बचपन से यानी नवजात अवस्था में ही दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे, क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को, अबोध यानी निष्पाप शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया था। निसंतान दंपतियों ने इन दोनों का लालन पालन किया था। निसंतान यानी जन्म देते ही इन दोनों माता पिताओं के इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चले गए थे। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। यानी दोनों दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। निसंतान, जिन्हें कोई बच्चा न हो, ऐसे दंपति यानी पति पत्नी ने इन दोनों का लालन पालन किया था। यह साम्य था संत कबीर और संत तिरुवल्लुवर के बीच में। निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पालन किया। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया। सात्विक यानी अच्छे सत्व गुण वाला। दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सात्विक जीवन व्यतीत किया था। अच्छे गुण वाला, सत्व गुण वाला। व्यतीत करना यानी बिताना। दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया था। दोनों कवियों ने सामाजिकता के माध्यम से अपने कुरल और दोहों में दोनों ने अपनी सामाजिक जीवन का जो सत्व गुण वाला जीवन उन्होंने बिताया था, उन्हीं के ऊपर उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग करते हुए काव्य लेखन में अपने कुरल तथा दोहों में अपने हिंदी के माध्यम से उन्होंने लेखन किया था। दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके। यानी सरल सीधी भाषा में उन्होंने अपने कुरल और दोहों को रखा था। दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा, जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके। इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी।
यानी दोनों के जीवन की घटना एक जैसी ही थी। तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ईस्वी सन पूर्व में ईसा शताब्दी में तिरुवल्लुवर का जन्म माना जाता है। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास यानी आज का चेन्नई। तिरुवल्लुवर जी का जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास यानी आज का चेन्नई शहर में हुआ। भाषा द्रविड़ कही जाती है। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर तिरुवल्लुवर के माता पिता घूमते रहते थे। उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। वल्लू यानी जुल्हा जो कपड़े बुनने का काम करते हैं उस जमाती के लोगों को यहाँ पे वल्लू यानी जुल्हा कहा गया है। तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। यानी तिरुवल्लुवर जी के जो माता पिता थे पहले उन्होंने घूमते रहते हुए उन्होंने अपने तिरुवल्लुवर यानी नवजात शिशु को, नवजात यानी अभी जन्मे हुए शिशु को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। वल्लू यानी जुल्हा समाधि जो कपड़े बुनने का काम करने वाले जो लोग होते हैं ना उसे वल्लू कहा जाता है, जुल्हा भी कहा जाता है। वल्लू जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया था। वल्लू जाति की एक निसंतान स्त्री ने निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उठाकर घर ले आई। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का लालन पालन किया। जिस बच्चे को, नवजात बच्चों को ले आई थी, दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह यानी प्यार से, यत्न से यानी प्रयत्न पूर्वक उन्होंने इस बालक का पालन पोषण किया। पालन पोषण किया यानी उसे संभालना, उसे छोटे से बड़ा करना। उनके वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर रखा गया। देखो, वल्लू जमात के वो होने के कारण उनका नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। तिरु यानी तमिल भाषा में एक आदर सूचक माध्यम से इस शब्द का उच्चार किया जाता है। जैसे मराठी भाषा में श्री का, उसी प्रकार तिरु तमिलनाडु में तिरु का मतलब है तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी तिरुवल्लुवर नाम के माध्यम से जो उनका नाम तिरुवल्लुवर क्यों रखा गया इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे ही निसंतान दयालु स्त्री ने उन्हें उठाकर अपने घर पर लाया तो दोनों, उनके पति और पत्नी दोनों ने ही उन्हें बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का लालन पालन किया, पालन पोषण किया और उनका नाम वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है श्री। तिरु तमिल भाषा में यह शब्द आदर सूचक शब्द है। इसका अर्थ है, तिरु का अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए यानी लोग उन्हें जानने लगे, मानने लगे। किस नाम से? तिरुवल्लुवर। आगे कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। देखो, जैसे ही उन्हें जन्म की कहानी पता चली, कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जंगल में चले गए। वहाँ ध्यान, योग तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। वहाँ जाने के बाद, जंगल में जाने के बाद उन्होंने क्या किया? ध्यान साधना, योग साधना तथा तंत्र मंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि उन्होंने लोक सेवा करनी हो तो समाज में रहना चाहिए। फिर उन्होंने
वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती स्त्री से शादी कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, लोक सेवा करने के माध्यम से उन्होंने सोचा कि भाई समाज की यदि सेवा करना है तो समाज में रहना पड़ेगा, और समाज में रहना है तो शादी करनी होगी। उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती स्त्री, विदुषी यानी विधवा, जिसका पति न हो, वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती यानी विदुषी होने के पश्चात भी वो रूपवती थी, उस स्त्री से उन्होंने शादी की।